हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। और जी, हमारे 2 दिन तक व्लॉग नहीं आए, 2-3 दिन तक व्लॉग जो आए नहीं, तो इसी वजह से नहीं आए क्योंकि चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं। और इधर हमारे गांव में मौसा जी रहते हैं, वे भी उनका भी अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ है। और मेरे चाचा जी का भी, जो मायके हैं ससुराल में है, अलग अलग थे, लेकिन दोनों का जो अंतिम संस्कार हुआ, तो पहले तो हमें है ना, सुबह के टाइम 8-9 बजे से मुझे पता चल गया था कि मौसा जी अब नहीं रहे। मैं उन्हें देखने के लिए भी गई थी, 2 दिन पहले देखने के लिए गई थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अब मतलब जीने की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उनकी। और काफ़ी टाइम से बीमार थे, वे 14-15 साल से बीमार थे, जब से मतलब उनके बड़े लड़के की शादी हुई थी मौसी जी की। तो जब से बीमार थे, उन्हें काला पी लिया था। और एक दिन उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पहले भी कितनी बार, 7-8 बार भी मतलब वे बीमार हो गए थे ज़्यादा। तो उन्हें मतलब ठीक होकर के हॉस्पिटल में जाते थे, भर्ती होकर के, मतलब दवाइयाँ वगैरह चढ़ करके भी ठीक हो जाते थे। तो इस बार भी ऐसे ही लग रहा था हमें कि चलो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन ठीक होकर के आ जाएंगे घर, फिर देखने के लिए चले जाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने जब मतलब बिल्कुल जवाब दे दिया ना, और वे भी अब हिम्मत हार चुके थे अपनी बीमारी से। उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी, और डॉक्टर ने भी ये जवाब दे के उन्हें घर भेज दिया था। 7-8 दिन तक तो रहे थे आईसीयू में भी। तो उस दिन जैसे हम उनका अंतिम संस्कार करवा के आए 11:30 बजे, तो घर पे आके पता चला कि चाचा जी नहीं रहे। तो फिर मम्मी कहने लगे कि ऐसे एक मतलब एक का अंतिम संस्कार करवाने के बाद में दूसरे में मतलब जाना नहीं चाहिए, ऐसे जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे तो हम घर पे गए ही थे, लेकिन वहाँ से जब 13वीं का पता आया था उसके बाद गए थे। और जाते रहते हैं, जब छुट्टियों में जा रहे थे जब भी उनको देख करके आए थे। और इसी वजह से वंदना का भी कोई प्रोग्राम अच्छे से नहीं हुआ। नहीं तो कुआ पूजन, क्योंकि हमारी जो चाची जी है ना, वही साइड में ही है। जैसे हमारा घर ये हो गया और दूसरा घर वो हो गया, आमने सामने ही है बिल्कुल घर। और वाकई में दुखी थी मैं बहुत ज़्यादा, देखी भी नहीं जाती थी। और उन्होंने सेवा बहुत करी है हमारे चाचा जी की, मौसा जी की भी, उनके बच्चों ने, मौसी ने बहुत सेवा सेवा करी है। और लास्ट में इस बार मैं गई थी देखने के लिए, हम बहुत अच्छे से हंसी मजाक कर रहे थे। लाली के बिना तो बोलते नहीं थे, वे इसी गाँव में रहते थे, ये भी अच्छे तरीके से जानते थे, इनका भी आना जाना पूरा था उनके साथ में। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी वे छोड़ के चले जाएंगे। अभी 50-55 की उम्र के होंगे, ज़्यादा उम्र तो थी नहीं मूसा जी की। और चाचा जी की तो खैर 40-45 साल की उम्र के होंगे, उनकी भी ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो बड़ा ही दुखद था। लेकिन दोनों ही अपनी बीमारी से हार चुके थे। उनके तो गले में जो था, चाचा जी के कैंसर था। और जो ये मूसा जी है, इन्हें काला पीलिया, शुगर, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम थी इन्हें। और अब इनका पेट है ना इस तरह बढ़ गया था, बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया था। उसमें पानी निकलवाया था, ये कहते हैं कि 5-7 लीटर में पानी निकलवाया है। मतलब जो भी खाते थे वो पचता नहीं था बॉडी में, वो सीधा पेट में ही मतलब रहता था। तो बड़ा ही दुख हुआ जब मैं उनसे मिलके आई। तो मैं बस भगवान से ये प्रार्थना करती, भगवान इन्हें मोक्ष की प्राप्ति जरूर देना आप, बस। अब इन्हें और कुछ नहीं। अब वे मतलब बोल नहीं सकते थे, मुंह उनका ऐसे खुल रहा था, इतना छोटा सा मुंह हो गया था उनका, मतलब इतना लंबा ठाड़ा आदमी। और जब एक मतलब चारपाई पे किस तरीके से लेटा होगा पता नहीं। और नहीं हिल सकते, नहीं बोल सकते। लास्ट टाइम पे तो मैं बोल भी नहीं सके बिल्कुल भी किसी से भी, बस आंखों से पानी आता था। फिर से देखे नहीं गए, मैं बहुत मतलब उन्हें देख कर बहुत रोई वहाँ पे। मौसी जी में मुझे ये भी नहीं पता चला कि मौसी मेरे सामने है, इन पर क्या बीतेगी। लेकिन जो भी अपने मन में था उस दिन, तो बस मैं मौसी जी से मिल मिल के भी नहीं आई। मैं दूसरी वाली मौसी जी से कह गया मेरे को, मौसी में जा रही है लास्ट टाइम पे। तो यही है जीवन की सच्चाई, यही है कि एक दिन सबको जाना है, ये मृत्यु लोग है सबका। भगवान का भी इसमें समय निश्चित था, और हर इंसान का समय लिखा हुआ है। लेकिन हम एक चीज़ को लेकर भी बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी। यही कहती हैं सब गांव में यही था मतलब कहना कि बहुत अच्छे इंसान थे, इनके जैसा इंसान बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे इंसान उन्होंने आना अपने टाइम में सारी चीज़ें चला ली। देखिए, उन्होंने टीवी भी चला लिया, कंप्यूटर भी चला लिया, लैपटॉप पे भी चला लिया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, वे हर चीज़ में एक्सपर्ट थे, इतने पढ़े लिखे गाँव में।
उस टाइम में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे और वे उनमें से एक थे। और बस हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके मतलब उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, दोनों के, चाचा जी के भी और मौसा जी की भी। चाचा जी की जो 13वीं थी वो कल थी। कल मैं बबली दीदी वहीं गए हुए थे और उधर नंदू का भी जन्मदिन था। तो खुशी और दुख दोनों साथ साथ ही, बस पता नहीं चलता जीवन में क्या कुछ हो जाए। इधर हम रवि की तरफ से बहुत खुश थे, लेकिन उधर चाचा जी की तरफ से भी हम बहुत दुखी थे वाकई में, कि मतलब हमें इतनी अच्छे तरीके से खिला रहे थे, छोटे छोटे थे हम, बहुत लाड लड़ाक रहे थे हमारे। फिर धीरे धीरे बड़े होते चले गए, सबकी अपनी अपनी फैमिली होती चली गई, सब अपने 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 परिवार में व्यस्त हो गए, खुश रहे, बहुत ही खुश थे सब के सब। लेकिन जब से चाचा जी को ये वाली प्रॉब्लम थी ना, गले में कैंसर था, तो चाची जी ने उनकी बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। मैं ये कहती हूँ कि हर पत्नी नहीं कर पाती इतना अपने पति के लिए जितना उन्होंने स्ट्रगल भी किया, बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने अपनी लाइफ में, इतना हर कोई नहीं कर पाता। मतलब उनकी देवरानी जेठानी है, लेकिन कभी वे इतना काम नहीं कर पाती जितना उन्होंने करा, और नहीं वे कर सकती इतना काम। अपने पति की भी सेवा इतनी नहीं कर पाने का कोई भी जितनी उन्होंने करी। चाचा जी का मतलब हर काम तो मैं अपने हाथ से करती थी, उन्हें कहीं डॉक्टर के ले जाना, साथ साथ जाना। 2 बच्चे बच्चे बड़े बड़े हो रहे काफ़ी, एक तो लड़की ने 12वीं करी है और लड़का भी छोटा है उससे, वो 10वीं क्लास में है। ठीक है वे भी, लेकिन अभी जो समय से पहले चले जाना उनका ज़्यादा दुख हुआ है। दुख तो उनका भी हुआ है जो समय पे जावे, अपने 70 85 80 90 साल के हो गए एक्सपायर हुए। हमारी बुआ जी है, अकेली है, हमारे फूफा जी चले गए हैं अभी अभी 4 5 साल हुए हैं फूफा जी को। जो सबसे बड़ी वाली बुआ जी हैं वे 100 साल के लगभग की हो रही, लेकिन वे ठीक है, अभी स्वस्थ है, उन्हें अपने जीवन से कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी कोई मतलब कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ अच्छा है उनका। और जो पिछले वाली बुआ जी हैं वे भी काफ़ी एज हो रही, 60 65 की हो रही। इधर छोटे वाली बुआ जी भी 60 60 की तो हो रही होंगी, भी 65 की हो रही, 65 70 के आसपास ही हो रही, क्योंकि पोते पोतियों की शादी होने वाली है तो बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही टाइम में चला जाए इंसान, कोई ज़्यादा बड़ी दुख की बात नहीं होती। दुख तो होता है उनका भी, लेकिन इतना नहीं होता जो समय से पहले चले जाओ उनका ज़्यादा दुख हुए। और यही है कि पता नहीं चाची जी का तो बहुत बड़ा दुख है वाकई में। वे अपने आप को कैसे संभाले कि उनके पापा भी नहीं है, उनके पापा भी कम उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, 50 55 की उम्र में। उनके सबसे छोटा भाई है जो, वो भी एक्सपायर हो गया, उनको करंट लग गया था। और उनके जो जीजा जी हैं वे भी एक्सपायर हो गए थे। अब चाचा जी थे इनके परिवार में अकेले, अब वे भी नहीं रहे। मतलब जितना भी है, कितना बड़ा दुख दे दिया चाचा जी को, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा दुख हर कोई नहीं सहन कर पाता। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, उन्हें बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी। लेकिन यही है कि पता नहीं किस तरीके से संभाल पाओगे। उस टाइम देखी नहीं जा रही थी, जिस टाइम कल हम गए थे, बड़ी मुश्किल से मतलब संभाला सब कोई। सब एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि देखिए भाई, एक किसी के पति एक्सपायर हो गए थे, 6 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश करी। इस तरीके से मतलब उदाहरण दे दे करके औरतें समझाई देती है। गांव में तो ऐसा होता है कि जब कोई और दूसरी औरत आके बैठती है, वो किसी और का दुख बताती है, तो वो अपना दुख बताती है तो दुख बढ़ जाता है। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी, कोई किसी के पास कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता किसी से भी। गाँव में तो चलो फिर भी उनके परिवार है संभालने के लिए, बहुत बड़ा परिवार है हमारा। तो जी चलिए, इसी के साथ में बस यही बताना था आपको कि ऐसे ऐसे हो गया। और इस तरीके से हमारे व्लॉग नहीं आते, बबली दीदी का भी नहीं आया। फिर बबली दीदी कहने लगी बॉबी तू एक बार मेरे पास आ जा, तो फिर हम वहाँ पे गए थे। 1 दिन रह के आई हूँ मैं रात के टाइम, फिर हम सुबह के टाइम काम करने के लिए आ गए थे। मगर चलो भाई, बच्चों को भी स्कूल भेजना है। सैटरडे संडे में राजू जी जो है ना, जो मुजफ्फरनगर वाले हैं, वे अपनी छुट्टियों पर आए हुए थे, तो कह रहे थे काफ़ी टाइम हो गया। और उधर वैसे भी चोरों का ज़्यादा है, दिन में भी चोर घुस जाते हैं किसी के यहाँ पे, किसी के भी यहाँ पे घुस जाते हैं इतने बड़े गांव में। और मतलब वहाँ पे जो पिपन जीजा जी हैं, ये उनके तो पैर में भी चोट लगी चोरों के पीछे भागते भागते। 4 लोग थे वे, और जैसे उनके सामने 3 चोर भाग रहे थे, पीछे पीछे भाग रहे थे वे, और नाली में उनका पैर चला गया, उनके पैर पे पूरे पे सूज जा गया यहाँ पे।
नीचे की साइड उनके चोट लग रही थी, हमें दिखा रहे थे वे, तो हमने देखा था। तो जी काम वाम सारे के सारे निपटा लिए, इधर बर्तन साफ करके भी रख दिया, पानी वानी जहाँ पे डालना था सारी जगह डाल दिया है। मम्मी भी आ गई है बाहर से, थोड़ी देर बैठ के आ जाती है पड़ोस में ही, यहाँ पे जो साइड वाला घर है ना, यहाँ पे बैठ के आ जाती है उनके, यहाँ पे उनका स्टोर है, तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी रहती है, तो थोड़ा सा हाँ, तो वहाँ पे बैठ जाती है उनके पास में जा कर के, वे भी अकेली रहती है क्योंकि उनके भी जो जेंट्स हैं वे बाहर जॉब करते हैं, और तो ये उनके पास ही बैठ जाते हैं जा कर के। झाड़ू पोछा साफ सफाई सारी जगह में हो गई है, और आज इस बेड की चादर भी जो है निकाल दी, तो सारे काम निपट गए। बस घर के कपड़े जब भी धोएंगे जब लाइट आएगी। आजकल लाइट पता नहीं क्यों अपने नखरे दिखा रही इतने, वो भी टाइम से नहीं आती, वो भी इस टाइम आवेगी, 10 बजे का टाइम है लाइट का, लेकिन ऐसे आवेगी 11 या 11:30 बजे से, फिर दोपहरी हो जा ज़्यादा तेज धूप आ जाए हमारे चौक में, दोपहरी की वजह से हम बर्तन भी मुश्किल से साफ करें। झाड़ू पोछा इधर भी कर दिया, और मम्मी जैसे बारिश आती है ना, तो तुलसा मैया को यहाँ पे रख देती है कि इन पे है ना ऊपर की बूंद पड़ेगी तो ज़्यादा हरियाली सी आ जाए, बहुत अच्छी हो जाती है। और हमारे यहाँ पे तुलसा मैया 4-5 साल की होगी। देखो नीचे से इनकी जो जड़ है वो कितनी मोटी होगी, ऊपर बहुत बहुत हरी भरी हो रही, और वैसे सबकी सूख जाती है, लेकिन हमारी जो तुलसा मैया है वो बिल्कुल नहीं सूखती। तो जैसे ही कल चाचा जी के वहाँ पे गए थे 13वीं में, तो वहाँ पे जाके वानिका को बुखार हो गया था, रात में बहुत तेज बुखार रहा, तो इसी वजह से देखो जब दुखी होता है ना मन, तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल नहीं मन करता, और ऐसा ही था वहाँ भी, रवि का भी व्लॉग इसी वजह से नहीं आ रहा था, मेरा भी इसलिए नहीं आ रहा था। कल और परसों मैंने व्लॉग डाला था, 2-3 दिन तक जो व्लॉग नहीं आया मेरा इसी वजह से नहीं आया कि मन सा दुखी रहता है, और सर में इतना तेज़ दर्द होता है ना, बहुत तेज़ दर्द। रात में मैं दवाई लेकर लौटी थी, वानिका का तो खैर बहुत तेज़ बुखार था, अभी से दोबारा दवाई देनी पड़ेगी। ये क्या कर गए 10:30 बजे से दवाई दे देना, रात भी 10:30 बजे मैंने उठा के दी थी इसे दवाई। हाँ ज़्यादा तेज़ बुखार था, 101 यहीं पर। सुख दुख तो खैर चलते रहेंगे, और जीवन तो बस चलने का नाम है। यही है कि बस भगवान उनके परिवार को मतलब हाँ, भगवान उनके परिवार को शक्ति दे इतनी कि वे इतना बड़ा दुख सहन करने का क्षमता बस ज़्यादा से ज़्यादा दे भगवान। हाँ एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, बड़े हो रहे बड़े समझदार हो रहे, लेकिन छोटा लड़का जो है वो इतना समझदार नहीं है, वो बड़ी लड़की तो समझदार है, वंशिका। हाँ वो तो 12वीं कर ली ना उसने, मतलब BSc नर्सिंग करेगी या कुछ करेगी वो, लेकिन उस दिन लास्ट डेट थी जिस दिन उसके पापा एक्सपायर हुए, तो वो उसके एडमिशन की, वो एडमिशन करवा जा नहीं पाई बिल्कुल भी। बताओ जब पापा नहीं रहे तो फिर कहाँ जाया ऐसे टाइम पे। और ले जाने वाले ले भी जाते हैं, लेकिन कोई था ही नहीं उनके वहाँ पे घर पे ले जाने लायक भी, क्योंकि सब तो बाहर जॉब कर है। कोई वे भी जल्दी आ गए थे, 4-4:30 बजे तक आ गए थे ये तो एक तो ज़्यादा है। हाँ तो एक तो वहाँ है ना बुलंदशहर से आने में बहुत टाइम लगता है। हाँ और मुझसे यहाँ पे जा रहे थे तो हम नहीं जा पाए, बबली दीदी के यहाँ भी बस ज़्यादा दिक्कत